तो दोस्तों, ड्रामा शुदाई में अली खान और मिराल की शादी कब और कैसे होगी, ये एक बहुत ही अहम सवाल है और सभी लोग यही कर रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं भाई कि हमें बताओ इन दोनों की शादी कब होनी है और कैसे होनी है और किन सर्कमस्टांसेस में होनी है, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन वो ताक लगा के बैठे हैं। अभी एलिया जो है वो कम नहीं थी, उसका भाई, उसके बाद मिनिस्टर का बेटा, अब एक नए इंसान की एंट्री हुई है और आपको टीजर के अंदर ये देखने को मिल रहा है भाई कि वो तो बड़े ख्वाब सजा के बैठा है मिराल के साथ भाई कि हमने अपनी जिंदगी आगे कैसे गुजारनी है। और सबसे बड़ी जो मुसीबत बढ़ने जा रही है ना, वो खुद मिराल की माँ अतिया है। देखो, जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था ना, तो मैंने जब देखा कि मिराल की माँ, जो कि एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, लेकिन अगर मैं आपको अपनी बताऊं तो मुझे शुरू से ही एतराज था कि कम से कम मिराल की ये माँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर हमेशा नेगेटिव रोल सूट करता है। तो जब मैं अतिया को देखता हूँ तो सच में मुझे मजा नहीं आता। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके और कुंडलियों से कुंडलियां मिलाऊंगा कि इन दोनों का मिलन कैसे होगा, मिराल और अली खान का, इन दोनों की शादी कैसे होगी। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जब दादी आती है ना अपनी बेटी के पास, तो वहाँ पर जो अतिया का बिहेव था, उसके जो एक्सप्रेशन थे वो इम्प्रेसिव नहीं थे। यानी उसका ये कहना मामा मामा, ठीक है मामा मामा, फिर उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं है, कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि 25 साल के बाद उसकी माँ उससे मिलने आई है। अच्छा, उसके बाद अगर हम दादी जान को देखें तो वो अपना रोल अच्छे से निभा रही हैं। उनकी बात में दम भी था और फील भी हो रहा था कि उसको बड़ा दुख है। तो जो उसका शौहर अहमद है, उसकी जाने का भी उसको दुख है और वो तकलीफ से गुजर रही है। दादी जान ये महसूस करवा रही थी, बट ऑन द अदर साइड जो अतिया है, उनकी बातों में, उसके रोल में कोई दम नहीं था। रोल अच्छा है लेकिन उसकी एक्टिंग में कोई दम नहीं था। अब उसकी जो लॉजिक है बिल्कुल ही फजूल है। वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी की शादी ना अली खान से नहीं होने देनी। भाई क्यों नहीं होने देनी? वजह बड़ी सिंपल है और वो वजह एक ही है कि अगर अली खान की हकीकत मिराल के सामने आती है तो फिर जो मैंने किया 25 साल पहले, मेरा जो माजी है, धुंधला माजी, वो मेरी बेटी के सामने आ जाएगा। यानी तुम अपने माजी की खातिर अपनी बेटी की खुशियों को तबाह करना चाहती हो। अब मिराल ये कह रही है अपनी माँ से कि अली खान के बगैर मैं अधूरी खुद को महसूस कर रही हूँ, उसकी कमी मुझे महसूस हो रही है, मैं उसको मिस कर रही हूँ। यानी दबे लफ्जों में वो ये कह रही थी कि मैं उससे प्यार करने लग गई हूँ, मुझे उसकी आदत हो रही है। लेकिन आगे से जो अतिया है, हालांकि देखो अली खान उसका भतीजा है और इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर का वो मालिक है, इकलौता मालिक है, और सबसे बढ़ के वो उसकी बेटी से मोहब्बत करता है और उससे भी बढ़ के उसकी बेटी भी अब उसमें इंटरेस्टेड है। लेकिन वो कह रही है कि ये फोन है, इसके अंदर एक फोटो है और वो कौन है जो कुछ दिन पहले ताजियत के लिए आए थे और उनके साथ एक लड़का भी था। और वो अपनी बेटी को समझा रही है कि तुम इसके साथ शादी करो और इससे मिलो, मुलाकात करो, बातचीत करो, एक दूसरे को समझो और अली खान को भूल जाओ। कमाल की लॉजिक दी है भाई, अखीर कर दी है। और वो फिर मिराल उससे मिलने भी जा रही है और आगे से वो लड़का कह रहा है कि मुझे खुशी हो रही है कि तुम मुझसे मिलने आई हो और हमने डिस्कस करना है कि आगे की जो हमारी लाइफ है वो हमने एक साथ कैसे गुजारनी है। अब उनको ये नहीं पता कि याकूब जो है ना, वो खास नुमाइंदा है अली खान का और वो देख रहा था कि मिराल किस तरह से किसी और लड़के के साथ मिल रही है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क जो है वो लगता है मिराल के किरदार के ऊपर भी कि तुम कैसे अपनी माँ की बात में आकर उस लड़के से मुंह उठाकर मिलने चली गई हो जिसको तुम जानती तक नहीं हो, और वो अली खान जिसके लिए तुम तड़प रही हो, एकदम से उसको भूल गई हो और फैसला कर लिया कि मैं भाई इसके साथ अब शादी करूंगी। बस इतनी सी आपकी मोहब्बत थी, आपकी तड़प। अब आगे जाके जो भी होगा वो सब कुछ अली खान ने करना है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। इस तरह से अगर हम बातें करते रहे अतिया को लेके, मिराल को लेके, तो हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है। लेकिन हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं ताकि लोग बोर ना हो जाए। अब हमारा टॉपिक ये था कि अली खान और मिराल की शादी कैसी होगी। तो भाई साहब, अली खान जब वापस आएगा उसको सारा पता चलेगा। याकूब उसको बताएगा कि मिराल किस तरह से किसी और लड़के के साथ मिल रही है। फिर वो मिराल को समझाएगा, पूरी तरह समझाएगा, उसका ब्रेन वॉश करेगा। फिर जब वो उस लड़की से दूर जाएगी ना, फिर वो लड़का इसको तंग करेगा, इसके पीछे भागेगा, इसको अजियत देगा, इसको ब्लैकमेल भी कर सकता है, जिसके बाद अली खान उसको मारेगा, पीटेगा और लातों से मारेगा। फिर अतिया के सामने जब ये हकीकत आएगी कि जो मैंने चॉइस रखी अपनी बेटी के सामने वो तो बिल्कुल ही घटिया थी, यानी वो लड़का तो किसी खाते का नहीं है, तो एक न एक दिन अतिया को अपनी बेटी की खातिर अपनी सारी हकीकत सबके सामने रखनी पड़नी है। सबके सामने से मुराद उसकी अपनी बेटी है। उसको बताएगी भाई कि 25 साल पहले क्या हुआ, अहमद जो है वो पहले कहाँ जॉब करता था, कौन सी जॉब करता था, अली खान कौन है, ये दादी जान जो है ये कौन है। तो ये चीजें जब सारी सामने आनी है तो अतिया जो है ना, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो औरत है ना, ये रेजिस्टेंस दिखाएगी आने वाली 4-5 एपिसोड्स के अंदर। 4 कर ले, 3 कर ले, बट ये आगे से जोर लगाएगी कि किसी तरह से मैं अपनी बेटी की शादी अली खान से ना होने दूं और इनको खुद से दूर रखूं, जो कि बिल्कुल ये लॉजिकल है भाई, कोई मन तक नहीं बनती। एक फजूल सी सोच है उसकी। यानी आपका जो माजी था, आपने जो कुछ किया आपने कर लिया, अब उसकी सजा आप अपनी औलाद को दोगी। मतलब क्या हो जाना है अगर हकीकत सामने आती भी है मिराल के, तो क्या हो जाना है? नाराज रहेगी, अली खान से नाराज रहेगी, अपनी माँ से नाराज रहेगी, रोएगी। पहले थोड़ा रो रही है,
अपने बाप को लेके, तो एक ना एक दिन जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो पहली बात तो ये है कि अतिया को मारने में काफी टाइम लग जाना है। जब वो मान जाएगी तो जाहिर सी बात है इन दोनों की हो जाएगी शादी। लेकिन शादी से पहले ये बात इतनी सिंपल नहीं है कि सब कुछ हजम कर दिया जाए, अली खान की रियलिटी भी सामने आ जाए और फिर मिराल की माँ की हकीकत भी उसकी बेटी को पता चल जाए, फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। मिराल बड़ी ही अजियत से गुजरेगी, तकलीफ से गुजरेगी। एक तरफ उसका बाप उसको छोड़कर चला गया, पहले उसका गांव इतना ताजा था, फिर आगे से हकीकत और बहुत सारे राज जो है वो ओपन होने हैं, जिसके बाद वो दिमागी तौर पर काफी अपसेट हो सकती है। लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर उनकी शादी हो जानी है। कौन रोकेगा? ना अली रोक सकती है और ना कोई और रोक सकता है, क्योंकि अली खान का जो एक किरदार है, एक जो उसका कैरेक्टर है इस ड्रामे के अंदर, उसके सामने मिनिस्टर, उसका बेटा एलिया, उसका भाई, उसके सामने कुछ भी नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है भाई। अभी ये जो नया लड़का आया है इसको लातों से मारा था हमारा फिरोज खान एजा मीर हादी, एजा अली खान, जो भी कह ले, और वो बेचारा आगे से भीख मांग रहा था कि मुझे मत मारो, रो रहा था, चीख रहा था। मतलब ये लड़का तो तौबा करेगा अली खान के सामने कि मैं अब कभी भी मिराल के आस पास नहीं भटकूंगा। एक और ट्विस्ट भी है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। मिराल ना किसी मुश्किल में फंस जाएगी, जहाँ वो पुकारेगी अपने होने वाले फियोंसी, मतलब जो लड़का भी इससे मिलने आया है, वो नहीं आ पाएगा, या हो सकता है कि वो इसको तंग करे। फिर इसको कौन बचाएगा? बाप तो रहा नहीं है। यही अली खान इसकी हर मुश्किल में इसकी मदद करेगा, इसको बचाएगा, इसकी इज्जत को भी, इसकी जिंदगी को भी, और सबसे बढ़ के इसकी माँ की भी वो खिदमत कर रहा है। मतलब कि अली खान वो सब कुछ कर रहा है जो कि एक बेटे का हक बनता है। तो कोई कहाँ जाएगा भाई? एक दिन साबित हो जाएगा कि अगर सबसे परफेक्ट कोई इंसान है मिराल के लिए तो वो अली खान है। तब जाके ये अतिया मानेगी, बल्कि अतिया फिर माफी मांगेगी, अपनी माँ के पास जाएगी और उसका शुक्रिया अदा करेगी कि आपने इस काबिल मुझे समझा, मेरी बेटी को समझा, कि आप अपने बेटे का रिश्ता जो है वो मेरे पास लेके आई, मेरी बेटी के लिए। अब हो गई शादी इनकी, जो कि आने वाली 5-6 एपिसोड्स के अंदर हो सकती है। ये बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इस ड्रामे को लेके मैंने जितनी भी प्रेडिक्शंस दी हैं वो सारी की सारी साबित हुई हैं। पहली ये थी कि मैंने बताया कि अली खान के पेरेंट्स को मारा था एलिया के भाई ने। फिर मैंने आपको बताया कि एक लड़का नया आएगा, वो इस मिराल को बहुत तंग करेगा, वो लड़का भी आ चुका है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब बेकरी में ये फाइट हुई थी, मिनिस्टर के बेटे ने तंग किया था मिराल को, जिसके बाद अली खान ने उसको मारा। मैंने कहा था कि आगे जाके ये लड़का किसी बड़े इंसान का, किसी बड़े ओहदे वाले का बेटा निकलेगा। फिर क्या हुआ? वो मिनिस्टर का बेटा निकला। तो शादी हो जाने के बाद सबसे जो बड़ा मैटर है भाई साहब वो यही है कि यहाँ पर अब 2 केस जो है वो बन चुके हैं। सबसे पहला केस ये है कि अली खान के पेरेंट्स को किसने मारा, इसका पता करना होगा अली खान को, जो कि वो करेगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अहमद के साथ जो कुछ हुआ, जो एक्सीडेंट करवाया गया, ये वैसे ही हो गया जिस तरह से आए रोज होते रहते हैं, नहीं, मेरी एक प्रेडिक्शन है कि इनकी गाड़ी को किसी ने हिट किया था। जिस तरह से एग्जैक्टली अली खान के वालिदैन के साथ हुआ, वैसे ही मिराल के पेरेंट्स को भी किसी ने ठोका। ये बात भी तय है, आगे जाके इसका भी पता चलेगा आपको। तो अब मैं आपको बता रहा था कि शादी हो जाएगी, शादी के बाद फिर एलिया जो है वो हरकत में आ जाएगी, उसका भाई हरकत में आएगा, मिनिस्टर और उसका बेटा भी। ये तीनों चपटेंगे इनके ऊपर, अब फाइट करेंगे, इनको तंग करेंगे, इनको टॉर्चर करेंगे। हो सकता है कि ये जो लड़का जिसको मारेगा अली खान, ये भी उनके साथ मिल जाए। तो फिर अली खान एक दिन फिर अपने असली रूप के अंदर आएगा, मीर हादी बन जाएगा और सबके ऊपर जो है वो टूट पड़ेगा और इनको सबक सिखाएगा। तो इस ड्रामे को लेके फिलहाल इतना ही। बाकी अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या हो सकता है और कौन कौन लोग मेरे इस रिव्यू से एग्री हैं, आपने मुझे कॉमेंट्स के अंदर बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।